नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज की कहानी के लिए तो मैं इतना एक्साइटेड हूं, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि जिनके बारे में आज की कहानी है उनको हम बहुत समय से जानते हैं। शायद घर घर में उनका नाम सुना होगा, बच्चों ने तो नहीं, बड़ों ने खास करके, लेकिन उनकी कहानी हमें नहीं पता। क्या इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ जिससे वो एकदम से बदल गए, और बेहद ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आइए बिना किसी बातचीत और देरी के सीधा शुरुआत करते हैं आज की कहानी को, जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकता। जल्द ही जब हमारी कहानी खत्म होगी तो स्क्रीन पर उसका नाम आ जाएगा। आइए सीधा शुरुआत करते हैं इस कहानी को। ठड़ा! प्राचीन काल की बात है। एक वन में रत्नाकर नाम का डाकू रहता था। वो बड़ा निर्दय था। वो राह चलते लोगों को लूट लेता था। कभी कभी धन के लालच में वो आदमी को मार भी बैठता था। रत्नाकर की दुष्टता के कारण उस वन में और उस वन के निवासी सभी लोग बड़े दुखी थे और उससे भी ज्यादा घबराए हुए थे। अब एक दिन कुछ बहुत ही एक्साइटिंग हुआ। उस दिन नारद मुनि कुछ ऋषि और मुनियों के साथ उस वन में से होकर के जा रहे थे। रत्नाकर उनके मार्ग में मिला। उसने नारद मुनि से कहा, आपके पास जो कुछ भी है, धन दौलत हो, वो सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं आप सबको मार डालूंगा। नारद मुनि ने हंस करके कहा, नारायण नारायण, भाई हम लोग साधु महात्मा हैं, हमारे पास धन कहां, हमें जाने दो, हटो यहां से। यदि आप मुझसे धन छिपा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपके? फिर कुछ क्षण रुक कर क्रोध में वो बोला, बोलो, आपका धन कहां है? अच्छा भाई, हम तुम्हें धन देंगे, परंतु तुम पहले हमारी एक बात का उत्तर दो। कहो। आपका भी उत्तर दे ही देते हैं, लेकिन जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। भाई, ये पाप तुम किस लिए करते हो? किस लिए करते हो क्या मतलब? नहीं, कोई तो वजह होगी ना। अपने काम से मतलब रखिए। आपको प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है, मेरे जीवन में हस्तक्षेप मत कीजिए। अरे तुम गलत समझ रहे हो, उत्तर तो दो। अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, और किस लिए? अच्छा, इस प्रकार जो पाप तुमसे होगा, है ना, उसका पाप तुम्हें ही लगेगा ना। उससे तुम्हारे घर वाले बांट लेंगे क्या? बोल बोल। यह प्रश्न सुनकर रत्नाकर तो चौंक गया। प्रश्न कठिन था, तो वो बोला, अब इस बात का उत्तर तो अब मैं अपने घर वालों से ही पूछ करके बता सकता हूं आपसे, और कैसे बताऊंगा? अच्छा, तो अब तुम इस बात का जो उत्तर है घर जाकर के पता लगाओ। तुम्हारे पाप में कौन भाग लेगा? जाओ, पूछ करके तो आओ। अब ये महान रत्नाकर भाई साहब घर गए। उन्होंने अपने घर के हर एक व्यक्ति से पूछा, लेकिन कमाल की बात है, किसी ने भी रत्नाकर के पाप में भाग लेना स्वीकार नहीं किया। अंत में नारद मुनि के पास आकर उसने सारा का सारा हाल सुना दिया। अब नारद मुनि ने कहा, देखा भाई, तुम्हारे पाप में कोई साथ नहीं देता है। इस काम में जो तुम पाप कर रहे हो ना, उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा।
तो अब सोच लो, धन चाहिए तुम्हें? ऐसा सुनते ही रत्नाकर को सच्चा ज्ञान मिल गया। उसने तुरंत अपना घर छोड़ दिया और नारद मुनि से प्रार्थना करके कहने लगा, मुनिवर, मैंने तो जीवन में न जाने कितना पाप कमाया है। मेरा अब उद्धार कैसे होगा? आप ही ने मुझे ये बात समझाइए। तो अब आप ही स्वयं मुझे बताइए, आप इसका उपाय मुझे बताइए, नहीं तो मेरा तो जीवन व्यर्थ गवा। मुनिवर, आप मेरी मदद कीजिए। नारद मुनि ने रत्नाकर को हृदय से लगा लिया और उसे भगवान का भजन करने का ढंग भी समझाया, बताया और पढ़ाया। रत्नाकर ने घोर तपस्या की। उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब उसका नाम रत्नाकर से, अब ये सबसे खास बात है पूरी कहानी की, अब उसका नाम रत्नाकर से बदलकर वाल्मीकि हो गया। जी हां, ये वही वाल्मीकि ऋषि हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। यही वाल्मीकि ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत में रामायण लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के लिए बड़ी तपस्या की। संसार के समस्त ज्ञान महर्षि को भगवान ने स्वयं ही दिए थे। उनकी तपस्या का ही ये फल था जिसके कारण आज वे संसार में अमर हैं। उनकी रामायण आज घर घर में भक्ति का प्रकाश कर रही है। अब इस कहानी की सबसे खास बात आती है। हम चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट हो हमारी लाइफ का, हम कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, यह हमारा कैसा भी पास्ट रहा हो, अपने जन्म से ही कोई मनुष्य महान नहीं बनता। मनुष्य के जो अपने कर्म होते हैं, जो वो काम करता है, जो अपने आज डिसीजन लेता है, वो कर्म ही मनुष्य को पतन और उत्थान की ओर ले जाते हैं। हमारा अक्सर ध्यान जो है बड़ी बड़ी चॉइसेस की तरफ जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम अलग एंगल से देखें तो हर एक मिनट, हर एक सेकंड हम कुछ ना कुछ चूज जरूर कर रहे होते हैं। और जो एक एक सेकंड हम चूज करते हैं वो ही हमारा कल बनता है, वही सब कुछ बदलता है। चॉइसेस बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, लेकिन हमारी हर पल जो हम बहुत सारी चीजों में से सेलेक्ट करते हैं, इतने कामों में से एक को चुनते हैं, वही चॉइस हमारे जीवन की जो धारा है उसको निर्धारित करता है। वो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चे के लिए टीवी देखना हो सकता है, पढ़ाई करना हो सकता है, बाहर खेलने जाना हो सकता है, किसी से बात करना हो सकता है, टाइम पास करना हो सकता है। उसके पास 36 चॉइसेस होती हैं, हमारे पास 36 चॉइसेस होती हैं। तो हम उसमें से क्या चूज करते हैं वो हमारे हाथ में है। और जो हर एक पल की जो हमारे पास चॉइस है उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, उसमें हम अपनी क्लैरिटी की बात कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं वो अलग तरीके से साधना कर सकते हैं, जो कोई हुनर सीखना चाहते हैं वो उस तरफ जा सकते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं वो कमा सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा चॉइस रहेगी। आलस रास्ते में आएगा, लेकिन वो चॉइस उस समय की है, ना कि एक ब्रॉड चॉइस है कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा। वो एक छोटी सी चॉइस है जो हम आज अभी लेते हैं। आप सभी का इस कहानी को उस चॉइस में एक हिस्सा बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, सब कुछ मंगल होगा। आइए हर मंगलवार की तरह आज भी केवल और केवल 2 से 4 मिनट एकांत में बैठ करके प्रार्थना करें कि हम जल्दी कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में जी सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।